अगर तुम गुटखा खाते हो और ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद तुम शायद ही गुटखा खाओगे। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि सामने से तुम्हारा दोस्त गुटखा ऑफर भी करेगा तब भी तुम गुटखा एक्सेप्ट नहीं करोगे। सबसे पहले तुम ये याद करो तुमने गुटखा कैसे शुरू किया था। अरे ये तो बच्चा है, ये क्या गुटखा खाएगा, अरे जा तू दूध पी, ये सब बच्चे नहीं खाते। और वहीं से शुरुआत होती है एक स्प्लिटिंग कोबरा की। तुम्हारे अंदर का ईगो जग जाता है और तुम उस ईगो के आग में जल के एक दो पीस उठाकर खा लेते हो। डेली एक दो पीस खाते खाते तुम गुटखा के एडिक्ट हो जाते हो। स्टार्टिंग में तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें गुटखा ऑफर करते हैं, बट कुछ दिनों के बाद वो तुमसे छिपा कर खाते हैं और लास्ट में तुमको गुटखा एडिक्ट के ट्रिप में फंसा के छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गुटखा ट्रिप से निकलने का उपाय डिस्कस करेंगे, जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था जब उन्होंने मुझे 12th स्टैंडर्ड में गुटखा खाते पकड़ा था। और उसी दिन से मैं आज तक एक सिंपल लाइफ जीते आ रहा हूँ। तो रेडी हो जाओ, मैं उस लाइफ लेसन को तुमको 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो क्या क्या है पहले वो जान लो, इसके बाद हम डिटेल में समझेंगे गुटखा एक्चुअली है क्या, गुटखा ब्रेन के साथ क्या करता है, गुटखा बॉडी के अंदर क्या क्या साइलेंट डैमेज करता है, क्या गुटखा छोड़ना पॉसिबल है, अगर गुटखा छोड़ना पॉसिबल है तो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। गुटखा एक्चुअली है क्या। तुम्हारे नजर में गुटखा क्या है? एक पैकेट है जिसमें कुछ च्युइंग नट होते हैं जिसे चबाया जाता है। जब तुम उसे नहीं चबाते तुम्हें कुछ मिसिंग सा लगता है, यही ना। लेकिन सुनो, मैं इसे क्या कहता हूँ, गुटखा एक केमिस्ट्री का केमिकल मिक्स है जो हमारे माइंड को धीरे धीरे प्रभावित करता है। सोचो, एक छोटे से पैकेट के अंदर होता है टोबैको, एरिका नट, स्लेक लाइम, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कुछ शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे आंख से नजर तक नहीं आते, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। यही हानिकारक पदार्थ से निकलता है निकोटीन, एक ऐसा सब्सटेंस है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि बार बार कंज्यूम करनी है। रिसर्च के अकॉर्डिंग निकोटीन का एडिक्शन हीरोइन और कोकेन जैसा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए गुटखा खाना हैबिट नहीं होता, वो होता है केमिकल डिपेंडेंसी। एंड देन पॉइंट 2 इज गुटखा ब्रेन के साथ क्या करता है। देखो, साइंस से समझे तो जब तुम गुटखा खाते हो तो निकोटीन सीधा तुम्हारे ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को हिट करता है। और तुम डोपामिन का मतलब तो जानते ही होगे। डोपामिन का मतलब प्लेजर हार्मोन, जो हमें मजा देता है और हमें वो चीज बार बार करने पर मजबूर करता है। ब्रेन बोलता है गुटखा चाहिए वरना सुकून नहीं मिलेगा, और इसका रिजल्ट कंसंट्रेशन कम, मेमोरी वीक, डिसीजन मेकिंग पोर। इसलिए गुटखा खाने वाले स्टूडेंट जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लॉन्ग स्टडी नहीं कर पाते और अपना कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर देते हैं। तो पॉइंट 3 है बॉडी के अंदर साइलेंट डैमेज। तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि गुटखा से कैंसर होता है। हाँ, ये सही है, बट कौन सा कैंसर? कैंसर तो बहुत से टाइप का होता है। तो देखो, WHO के अकॉर्डिंग गुटखा डायरेक्टली लिंक होता है ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर और ओसोफेगस कैंसर। और जब तक ये कैंसर लोगों को दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, यह ऑर्गन को डैमेज कर चुका होता है। और ना कि बस कैंसर, माउथ एंड टीथ में येलो डेंट पड़ जाना, गंदी सांस छोड़ना, माउथ अल्सीज जो टाइट हो जाना, और भी बहुत कुछ जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो पॉइंट 4 है क्या गुटखा छोड़ना पॉसिबल है? और जवाब है 100% पॉसिबल है। देखो, एडिक्शन कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, वो बस एक कंडीशन है। और तुमको तो पता ही है हर कंडीशन का एक सॉल्यूशन होता है। सबसे मेन चीज है गुटखा छोड़ने के लिए, वो है विल पावर, स्ट्रेटेजी एंड पेशेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। तो चलो पॉइंट 5 में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो गुटखा छोड़ने का 5 स्टेप है। तो स्टेप 1 है क्लियर डिसीजन लो। अपने आप से बोलो, हाँ आज से मैं गुटखा छोड़ने का पक्का फैसला कर रहा हूँ। हाफ डिसीजन लेने से काम नहीं चलेगा। स्टेप 2 है विथड्रॉल सिम्टम्स को समझो। जब तुम गुटखा छोड़ते हो तो कुछ दिनों तक तुम अजीब सा फील करते हो, जैसे सिर दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा क्रेविंग हो सकता है। क्रेविंग मतलब तुम्हें गुटखा खाने का बार बार इच्छा करना, और ये सब नॉर्मल है क्योंकि तुम्हारा बॉडी एडजस्ट कर रहा है। तो स्टेप 3 है सब्स्टिट्यूट यूज करो। गुटखा की जगह कुछ हेल्थी रिप्लेसमेंट रखो, जैसे इलायची, सौंफ, शुगर फ्री च्युइंग गम, ठंडा पानी। इनसे तुम्हारा मुंह बिजी रहेगा और गुटखा की क्रेविंग कम होगी। स्टेप 4 क्रेविंग आने पर 5 मिनट रूल। जब भी क्रेविंग आए 5 मिनट तक कुछ और कर लो, जैसे थोड़ा वॉक कर लो, 10 पुशअप लगा लो, डीप ब्रीथिंग कर लो,
5-10 मिनट में क्रेविंग खुद ब खुद ही कम हो जाता है। स्टेप 5 है अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करो। एक बात को नोटिस करो, तुमको गुटखा का याद कब आता है? स्ट्रेस होने पर, दोस्तों के साथ होने पर, या फोन यूज करते वक्त। जब ट्रिगर समझ आ जाए तो उस टाइम पे कुछ और एक्टिविटी से उसे रिप्लेस कर सकते हो, जैसे म्यूजिक सुनो, एजुकेशनल या मोटिवेशनल वीडियोस देखो। तो दोस्तों, ये सिर्फ गुटखा छोड़ने की कहानी नहीं है, यह अपना जिंदगी वापस लाने की कहानी है। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और तुम गुटखा खाते हो तो कमेंट में आई क्विट टुडे लिखो। मिलते हैं इस वीडियो पे